पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत ने विपक्षी एकता की डोर कमजोर कर दी है। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में भरोसे का बंधन अब टूटने लगा है। टीएमसी विपक्षी खेमे की बागडोर संभालने के लिए बेचैन नजर आ रही है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी बनी कांग्रेस पीछे हटने को राजी नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने सीधे सीधे गठबंधन लीड करने की इच्छा जताई है, तो गठबंधन में घमासान अब नजर आने लगा है। तो देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले आप वो जान लीजिए। आईएनडीआईए ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो बंगाल से ही लीड करूंगी। मौजूदा नेतृत्व ठीक से नहीं चला सकता तो क्या करें, बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं से गठबंधन चलाऊंगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। मैं यहां मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों जिम्मेदारी निभा सकती हूं, मेरे सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ममता बनर्जी ने एक ये बड़ा स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ममता बनर्जी पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आया, अब आप वो जानिए। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि दैट्स अ गुड जोक, ये वो कहते हुए नजर आए। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर और उस पर फिर अलग अलग रिएक्शन सामने आए, जिसमें कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने इसे एक गुड जोक कहा दैट्स अ गुड जोक। वहीं देखिए कीर्ति आजाद ने मांग रखी ममता दीदी की सभी को साथ लेकर चलती हैं। उन्होंने मांग रखी वो सभी का सम्मान करती हैं और सभी को साथ लेकर वो चलती हैं। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड शानदार है। ममता दीदी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बाहर किया, बीजेपी को बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। ये कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट जो कि सामने आया। वहीं इस पूरे मामले में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी सवाल उठाया। नेता के अभाव में पूरा गठबंधन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आईएनडीआईए ब्लॉक मजबूत होना चाहिए और इसके लिए एक निर्णायक नेता आवश्यक है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि इसके लिए एक निर्णायक नेता आवश्यक है। और इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक इंटरव्यू दिया ममता बनर्जी ने, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और अब बड़े स्टेटमेंट के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। देखिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है जब इंडिया ब्लॉक बना था उस समय ममता बनर्जी एक अग्रणी भूमिका में थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, ममता बनर्जी ने खुद को अलग कर लिया। वहां पर चुनाव अकेले दम पर वो लड़ी थी क्योंकि कांग्रेस से टसन था। और निश्चित रूप से मणिकम टैगोर का कि दैट्स अ गुड जोक, निश्चित रूप से कह सकता है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में वो मधुर संबंध नहीं रहे जो कि इंडिया ब्लॉक बनने से पहले था या फिर लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि ये तय है कि ममता बनर्जी की जो स्वीकार्यता है, चाहे अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट, लगातार ममता बनर्जी इन नेताओं के संपर्क में रही हैं और लगातार वो आक्रामक तरीके से वहां पर प्रचार करते हुए भी दिखी। लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी का खुद स्टेटमेंट आ गया है कि इंडिया ब्लॉक उन्होंने बनाया, मौका मिला तो बंगाल से ही लीड करूंगी, एक संदेश देने की कोशिश है कि इंडिया ब्लॉक से वो कभी अलग नहीं हुई थी और अगर मौका दिया गया तो वहां से लीड करने का प्रयास करेंगी, लेकिन बंगाल नहीं छोड़ेंगी। ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से टीएमसी नेता हैं और सभी को साथ लेने का, चलने का जो एक प्लानिंग रही है वो कीर्ति आजाद बता रहे हैं। लेकिन अक्षय, लेकिन इसके पहले भी हमने कई बार देखा था, कई ऐसे मौके रहे जब आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन कई बार ममता दीदी ने खुद को वहां से पीछे कर लिया। जब से आईएनडीआईए का गठन हुआ, कहीं ना कहीं एक जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रही आईएनडीआईए की, वो नहीं पूरी होती दिख पाई। तो अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है?
और देखिए कम से कम टीएमसी को लेकर के जो इंडिया गठबंधन है उसमें सस्पेंस की स्थिति रही है, क्योंकि अधिकतर मौकों पर ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आपने देखा होगा कि कल भी इंडिया गठबंधन की जो प्रोटेस्ट था, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम दलों ने उसमें शिरकत की, लेकिन सपा और टीएमसी उससे अलग रहे। और हाल फिलहाल के सदन की बात करें तो कहीं टीएमसी नजर नहीं आई है इंडिया गठबंधन के साथ। कहीं ना कहीं खटास की स्थिति रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में जो अधीर रंजन चौधरी को माना गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एकदम साफ तौर पर कहा दिया था कि वो नेता स्वीकार नहीं करती हैं और उनके कारण ही इंडिया गठबंधन में जो परवान चढ़ना था गठबंधन को वो नहीं हो पाया था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर लड़ा था, हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ थी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक सीट शेयर किया था यूपी में भी। तो वो कोशिश करती रही है कि मजबूत अपने तरीके से किया जा सके, लेकिन बंगाल में वो किसी तरह की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती हैं और उनके इंटरव्यू से ये भी साबित हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप इंडिया गठबंधन का नहीं चलने वाला है। अगर सब कुछ चलेगा तो उनके अनुसार चलेगा। अब किस तरह से अन्य दल रुख अख्तियार करते हैं, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे का ग्रुप कैसे करता है, शरद पवार का ग्रुप इसको कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना दिलचस्प जरूर रहेगा। लेकिन इंडी गठबंधन में हाल फिलहाल की अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग मुद्दे पर अडानी ग्रुप को घेरने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी संभल को लेकर के आवाज उठा रही है। दलों में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी जरूर नजर आई है और ऐसे में अब अक्षय, ममता बनर्जी की भी कोई कांग्रेस से नाराजगी भी है क्या? निश्चित से कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर के नाराजगी जरूर है, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि संभल जैसे मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जाए, लेकिन कांग्रेस अडानी ग्रुप को घेरने के चक्कर में कहीं ना कहीं गठबंधन के साथियों की जो हित हैं वो भूलती हुई नजर आई है। ये आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है और कई दलों ने सामने से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ये जरूर दर्शाया है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके हितों के साथ समझौता कर रही है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ममता बनर्जी ने गेंद कांग्रेस के ताले में फेंक दी है कि वो किस तरह से अब रिएक्ट करते हैं। मणिकम टेगोर का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बता देता है कि बहुत ज्यादा कांग्रेस उनको अच्छी स्थिति में नहीं पा रही है, लेकिन इतना तय है कि अगर इंडी गठबंधन को मजबूत बनना है तो कम से कम पश्चिम बंगाल में अपने आप को जरूर मजबूत करना होगा और कांग्रेस को तालमेल वहां बैठाने की जरूरत होगी और अन्य दलों के साथ भी अब कांग्रेस को साझा जो रणनीति है वो बनानी पड़ेगी। जब कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर्स में बैठक हुई थी, वहां पर भी टीएमसी मौजूद नहीं थी और समाजवादी पार्टी के नेता भले ही मौजूद रहे, लेकिन वहां पर भी दिल्ली की जो हित है उसको लेकर के कांग्रेस पर तमाम दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उसको कैसे रिएक्ट करती है। जो बड़े नेता हैं खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस अक्षय, क्या अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई स्टेटमेंट सामने आया हो? तो देखिए अभी नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जरूर राहुल गांधी इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मणिकम टैगोर जो चीफ व्हिप हैं उन्होंने जरूर स्टेटमेंट जारी किया है। अब सबके स्थिति नजर आएगी जब सोमवार को सदन शुरू होगा और उसके बाद किस तरह से रिएक्शन आता है। क्या टीएमसी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठती है और चर्चा में शामिल होती है, क्योंकि अभी सदन शुरू हुआ है तो टीएमसी नजर नहीं आई है। तो ये अब सबसे बड़ी जो बात होगी कि सोमवार को किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी नजर आती है, नहीं नजर आती है, और नजर आती है तो उसका ये देखना होगा ममता बनर्जी के इस बयान पर कितनी सियासत गरमाती है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।